नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपके सामने फिर से व्याकरण का एक नया विषय लेकर आई हूँ। ठीक है। होप आपको मेरा विषय आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने विशेषण पढ़ाया था। तो विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, काफ़ी सारे विषय में पढ़ा चुकी हूँ। ये सभी फाइनल एग्जाम्स के लिए हो रहा है। ठीक है। तो आज का नया टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वह है कारक। कारक को इंग्लिश में हम केस बोलते हैं। ठीक है। और कारक में दो चीजें होती हैं, एक तो कारक, ठीक है, दूसरा होता है कारक चिन्ह। अब कारक क्या है पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। कारक होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम को, या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, इसको जोड़ने का काम करते हैं। किसके साथ? वाक्य के अन्य शब्दों के साथ। वाक्य के अन्य शब्द। ठीक है। तो संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कारक यानी ये कौन सा रूप हो सकता है, अब ये रूप समझना है पहले। राम ने खाना खाया। यहाँ पे राम हमारा संज्ञा है, कर्ता है। खाना खाया हमारा वाक्य के अन्य शब्द हैं। तो राम को खाना खाया से जोड़ने वाला शब्द है हमारा ने। तो यहाँ पे ने हमारा कारक चिन्ह होगा जो संज्ञा और सर्वनाम के किसी रूप को वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है या रिलेट करता है। ठीक है। अब यहाँ पर कारक के भेद समझना जरूरी है। कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। 8 मतलब 8। अच्छा, कारक को आप इंग्लिश में कहाँ यूज करते हैं? केस मतलब प्रीपोजिशन जब आप यूज करते हैं, इन, आउट, ऑन, है ना, अप, ऑन, तो दैट इज कॉल्ड कारक। फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर कारक कौन से हैं? कारक है हमारे, पहला है कर्ता। कारक कर्ता का चिन्ह है ने। कर्म को करण से यानी के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मेरे पास ये बोर्ड छोटा है, मैं पहले आपको ये फर्स्ट 4 एक्सप्लेन करूंगी, देन वी विल डू द नेक्स्ट 4। ठीक है। अब कर्ता ने यानी यहाँ पे कारक कौन सा है? कर्ता। और कर्ता का चिन्ह, कारक का चिन्ह क्या है? ने। सिंपल है, आपके पास एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे राम, फर्स्ट सेंटेंस ही हम लिखते हैं, राम ने कविता लिखी। अब राम ने कविता लिखी, तो संज्ञा को वाक्य के दूसरे शब्दों से ने जोड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह हो गया? कर्ता। ने कारक चिन्ह हो गया। कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। सेम कर्म को, रावण को मारा। अब किसको मारा? रावण को। ठीक है। तो को कौन सा कारक हो गया? हमारा कर्म कारक हो गया, और कारक चिन्ह हो गया को। करण से के द्वारा, से के द्वारा मतलब होता है जब हम किसी चीज की सहायता से कोई कार्य करते हैं, वी विल टच इन दैट थिंग। और स्पर्श, स्पर्श मतलब टच में आना किसी चीज के। ठीक है। जैसे मैं बस से विद्यालय जाता हूं। अब किससे जाता हूं? विद द हेल्प ऑफ बस से। ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा करण कारक से के द्वारा। सिंपल एक एग्जांपल और लिखते हैं, मैं पेन से लिखती हूं। किससे लिख रही हूं? विद द हेल्प ऑफ पेन।
तो पेन से, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया हमारा, करण से कारक। ठीक है, इसी तरह से हम लास्ट वाला देखेंगे, संप्रदान के लिए, माँ ने राम के लिए खाना बनाया। अब किसके लिए, राम के लिए, तो के लिए कारक चिन्ह हमारे को दिखाई दिया, तो वो कौन सा कारक चिन्ह हो गया, के लिए, और कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक। तो ये फर्स्ट 4 है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी के से के द्वारा, यानी विद द हेल्प ऑफ थिंग्स, किसी चीज के टच में आना और किसी चीज की सहायता से काम करना। संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान के लिए आपको दिखाई देगा संप्रदान कारक और कारक चिन्ह है के लिए। ये कारक और कारक चिन्ह आपको कंठस्थ याद करने, कंठस्थ मतलब बाय हार्ट आपको याद करने होंगे। ठीक है, क्योंकि कारक चिन्ह आप जब याद होंगे तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और आप उसको चुन सकते हो। तो इन 4 के अलावा अब नेक्स्ट 4 करेंगे हम लोग। अच्छा, 4 हम कर चुके हैं, 5th 6th 7 and 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो 5th वन है अपादान से। अपादान से मतलब अलग होने पर, ये कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, नहीं, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से का के की संबंध, का के और की अधिकरण में पे और पर संबोधन हे हाय अरे। अब यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को भी समझना जरूरी है। 5th है अपादान से अलग होने पर। अलग होने पर यानी जब दो चीजें आपस में अलग हो जाएं। जैसे मैंने कहा मेरे हाथ से पेन गिर गया, पेन मेरे हाथ से अलग हो गया, तो यहाँ पे अलग होने पर हम कौन सा से हो गया, ये अपादान कारक। सेम अगर मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ तो अपनी जगह पर है, उससे पत्ते नीचे गिरकर जमीन पर आ रहे हैं, तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक हो जाएगा, से। अलग होने पर मैं बस से कूद गई या उतर गई, अब बस से उतर गई यानी बस से अलग हो गई मैं, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक हो जाएगा, से, अपादान कारक। अलग होने पर मतलब व्हेन यू सेपरेट विद द थिंग। नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध कारक होता है का के की। राम का भाई, राम की बहन, राम के घर, राम के दोस्त। तो जब आप किसी से रिलेशन होता है, किसी का रिलेशन होता है किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, तो जब संबंध दिखाते हैं तो होता है का के की। रा री री, रा रे री भी यूज करते हैं इसकी जगह पर हम लोग। तो संबंध हो गया ये। राम का भाई विलायत से आया, विलायत मतलब अब्रॉड से आया, ठीक है, तो राम का भाई, ठीक है। सीमा की बहन बहुत होशियार है, तो सीमा की बहन, तो सीमा और उसकी बहन में रिलेशन है, बहन का, बहनों का रिलेशन, सिस्टर्स रिलेशन है, ठीक है। राम के दोस्त बहुत बदमाश हैं, बहुत शैतान हैं, तो राम के दोस्त, तो के हो गया। तो यहाँ पे का के की रिलेशंस बताते हैं, संबंध कारक होते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण। अधिकरण होता है में, पे और पर। अब यहाँ पर में और पर तो हमने हिंदी में बहुत बार सुना है, लेकिन जो पे है ज्यादातर हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। सामान्य बोलचाल में पे का प्रयोग किया जा रहा है। अब में हो गया, बच्चे कक्षा में बैठे हैं, पेड़ पर बंदर बैठा है, रमा कुर्सी पर बैठी है, तो यहाँ पर हो गया अधिकरण कारक। पे भी हम पर की जगह यूज करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट सेम, पे मतलब पर, ठीक है। तो पेड़, बंदर पेड़ पर बैठा है या बंदर पेड़ पे बैठा है,
बोथ इज द सेम थिंग। पे यानी पर यानी ऑन, ठीक है। जाओ छत पे पापड़ सुखा दो, छत पे, पे मतलब पर, ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर पे और पर एक ही बात है। संबोधन कारक लास्ट है हमारा संबोधन कारक। संबोधन कारक की पहचान है कि इसमें आपको ये संबोधन चिन्ह दिखाई देगा। इसको हम संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं और विस्मयादि चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। संबोधन चिन्ह नजर आएगा। संबोधन का मतलब होता है जब आप किसी को बुलाते हो, जब आप किसी को कहते हो, ठीक है। अब बुलाते हे, हाय, अरे, ये संबोधन चिन्ह है जिसमें आप फीलिंग्स अपनी प्रकट करते हो, भाव प्रकट करते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी पहचान इसमें संबोधन चिन्ह आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट होता है संबोधन जब हम किसी को कहते हैं, सुनो बच्चों कल विद्यालय की छुट्टी है। अब अध्यापिका ने बच्चों को कैसे बुलाया, सुनो बच्चों, ठीक है। तो सुनो बच्चों के बाद क्या आ जाएगा, संबोधन चिन्ह आ जाएगा। सुनो बच्चों कल विद्यालय की छुट्टी है। अब यहां पर सुनो बच्चों के बाद जो विस्मयादि चिन्ह आया, संबोधन चिन्ह आया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, संबोधन कारक कहेंगे, ठीक है। तो संबोधन चिन्ह जहां पर आपको दिखाई दे तो वो संबोधन कारक ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारक के 8 भेद हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की अधिकरण में के पर, और संबोधन है हाय अरे। अब मैं आपको एक बार फिर से एग्जाम जो से का है डिफरेंस सिखा देती हूँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे उस से में कंफ्यूज जाते हैं। बाकी सब कारक चिन्ह तो आपको साफ साफ दिखाई देते हैं कि ये कौन सा कारक चिन्ह है ना, लेकिन से वाला जो कारक चिन्ह है, अब से कारक चिन्ह दो तरीके से होते हैं। पहला होता है से के द्वारा, और दूसरा से होता है से अलग होने पर। अब यहां पर से के द्वारा जब किसी चीज की सहायता से कोई काम किया जाता है, मैं बस से विद्यालय जाता हूं, यानी आई गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। बाय बस यानी विद द हेल्प ऑफ द बस ही गो टू स्कूल। तो यहाँ पर जो विद द हेल्प ऑफ होता है वो होता है के द्वारा, जब आप किसी चीज की सहायता से काम करते हैं, ठीक है। से जाता हूं यानी बाय बस ही गोज टू स्कूल। तो बाय बस इज गोज टू स्कूल इज कम्स से के द्वारा, ठीक है। यानी कौन सा कारक हो गया, करण कारक। हाँ, अब है अलग होने पर। मैं बस से उतर गई, यानी आई गेट डाउन फ्रॉम द बस। तो यहां पर आई गेट डाउन फ्रॉम द बस यानी मैं बस से अलग हो गई। तो यहां पर हो गया हमारा कौन सा कारक हो गया, अपादान कारक। है दोनों में से, ठीक है, लेकिन यहां पर से है बाय द बस और ये है से फ्रॉम द बस, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर आप किसी चीज की हेल्प से कोई काम करोगे से आएगा तो होगा करण कारक, और जब आप कहीं अलग हो रहे हैं तो से आएगा तो होगा अपादान कारक। इसी से में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अदर पूरे कारक चिन्ह और कारक भेद आपको याद करने हैं, वो आप याद करके आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं ये देखिए। एग्जाम में पहला तो आपसे पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। पहला प्रश्न होता है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरो। अब रिक्त स्थान भरो यानी रमा डैश कविता लिखी। अब ये दो तरीके से आता है। फर्स्ट आपके पास सिंपल एक ब्लैंक दे दिया, आपको भरना है। दूसरा आपके पास चॉइस दे दी, तो रमा ने कविता लिखी, रमा पर कविता लिखी, तो रमा ने कविता लिखी।
इट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, या तो ऑप्शंस देंगे और ऑप्शंस नहीं देंगे तो सिंपल फिंगर ब्लैंक्स होगा, दैट वी हैव टू थिंक कि कौन सा कारक चिन्ह इसमें आना चाहिए। अब दूसरा तरीके का प्रश्न आता है, कारक चिन्ह पहचान कर, दूसरा तरीके का जो प्रश्न आता है वो इस तरीके का आता है, कारक चिन्ह पहचान कर, आइडेंटिफाई द कारक चिन्ह एंड राइट डाउन द काइंड्स, पहचान कर भेद का नाम लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर कारक चिन्ह पहचान कर आपको भेद का नाम लिखना है। वाक्य हो गया, राम ने रावण को मारा। अब आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे ने, इधर आप लिखेंगे को, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ने के साथ आप लिखेंगे कर्ता कारक और को के साथ आप लिखेंगे कर्म कारक। ठीक है, तो इस तरह से दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है आइडेंटिफाई द कारक एंड कारक के भेद का नाम लिखो, और दूसरे तरीके का प्रश्न होता है रिक्त स्थान की फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। और कई बार होता है उपयुक्त कारक चिन्ह भरो, यानी इनमें से आपको यू हैव टू चूज द कारक चिन्ह एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। कारक का मैंने अभ्यास कार्य आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में जाइए, कारक का अभ्यास करिए, अपनी पुस्तिका में कीजिए, अपनी नोटबुक में कीजिए, और उसके आंसर्स आपको उत्तरमाला से चेक करने हैं। उत्तरमाला भी मैंने आपको भेजी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कीजिए और अपने आंसर्स को देखिए कि सही है या गलत है। अगर कोई आंसर गलत होता है, इट मीन्स आपको कोई डाउट है, तो आप उस डाउट को कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा क्यों है। ठीक है, मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली क्लियर करूंगी, जो भी आपको डाउट होगा। तो प्लीज़ इस अभ्यास कार्य को ज़रूर कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना बहुत ज़रूरी है, हमारी मातृभाषा है, हमें बोलनी आनी चाहिए। ठीक है, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, अपने बारे में बताना। आज मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ, अपने बारे में बताना, अपना नाम पहले लेना, अपने माता पिता का नाम लेना, फिर आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपको क्या करना पसंद है, आपके माता पिता क्या करते हैं, ये सब आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में हिंदी में बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलना चाहूँगी, मैं किसी एक बच्चे का एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरी माता का नाम कौशल्या रानी है, मेरे पिता का नाम श्रीमान राम कुमार है। मेरी माता जी एक गृहिणी हैं, गृहिणी मतलब हाउसवाइफ हैं। मेरे पिताजी एक ऑफिस में क्लर्क का काम करते हैं। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप 5 या 6 लाइन में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हिंदी में दे सकते हैं। तो ये कोशिश कीजिए, आप अपने बारे में बोलिए, बनाइए, अपना वीडियो बनाइए, और अपना वीडियो भी आप मेरे पास कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपने कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार किया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखिए और पढ़िए, लिखिए और हिंदी बोलिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।